नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। 5 बजे का बुलेटिन देख रहे हैं आप। करेंगे बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत और खबर आपको बता देते हैं भोपाल से, जहां जातिगत जनगणना को लेकर लाल सिंह आर्य का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, देश जाति धर्म में विश्वास नहीं करता, समानता में विश्वास करता है। बीजेपी विभेद पैदा करने के पक्ष में नहीं रही। 57 साल में जातिगत जनगणना की याद क्यों नहीं आई? बीजेपी सरकार में ही क्यों याद आई? बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लाल सिंह आर्य, और उनका ये बड़ा बयान, जिस पर वो कह रहे हैं कि 57 साल में जो दल पहले शासन में रहे, उन्हें क्यों याद नहीं आई जातिगत जनगणना की। तो देश जाति धर्म में विश्वास नहीं करता, ये कहना है लाल सिंह आर्य का। बड़ा बयान दिया है और उनके इस बयान के बाद और दलों से बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया है। देश है, ये जाति धर्मों में विश्वास नहीं करता, ये समानता में विश्वास करता है। और इसलिए जातिगत गणना सरकार को किसी चीज़ के लिए आवश्यकता है, उस दृष्टि से समझ में आता है, लेकिन विभेद पैदा करना इस पक्ष में भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं रही। लाल सिंह आर्य ने कहा कि ये देश जाति धर्म में विश्वास नहीं करता है, समानता में विश्वास करता है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जातिगत जनगणना से सरकार को किसी चीज की आवश्यकता, उन्होंने कहा कि इसलिए जातिगत जनगणना से सरकार को किसी चीज की आवश्यकता है, उस दृष्टि से ठीक है, लेकिन बीजेपी विभेद पैदा करने के पक्ष में कभी नहीं रही है। 57 साल में कभी याद नहीं आई बीजेपी की सरकार में, उनको जातिगत जनगणना की याद आ रही है। तो ये बयान दिया है लाल सिंह आर्य ने। आपको बता दें, मल्लिकार्जुन खड़गे ने मध्य प्रदेश सरकार को घेरते हुए छतरपुर में दलित के चेहरे और शरीर पर मल मले जाने की घटना पर उन्होंने ये ट्वीट लिखा था, जिसमें उन्होंने लिखा था, एमपी में दलित, आदिवासी और पिछड़ा वर्ग अपमान का घूंट पी रहे हैं। बीजेपी सबका साथ और नारा देती है, दिखावटी और पीआर स्टंट है। इन दिनों दलित मामले में जो पॉलिटिक्स हो रही है, उससे जुड़ी हुई अलग अलग खबरें सामने आ रही हैं, जिसके बाद खड़गे के ट्वीट पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने लिखा था कि खड़गे जी को दलितों पर होने वाले अत्याचारों की जानकारी नहीं है, दलितों पर कहां अत्याचार हो रहा है इसकी जानकारी नहीं है। ये तमाम बातें अब निकलकर सामने आने लगी हैं। 57 साल में जातिगत जनगणना की याद नहीं आई, ये कहना है लाल सिंह आर्य का। तो देखिए, इन दिनों जो पॉलिटिक्स हो रही है उसमें दलित वर्ड ज्यादा उपयोग में आ रहा है। इसे आप इन दिनों हो रही घटनाओं से भी जोड़कर देख सकते हैं। बहरहाल इसे और भी समझने की हम कोशिश करते हैं। ब्रजेश चौक से जो हमारे ब्यूरो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस खबर पर हम उनसे और भी जानकारी हासिल करेंगे कि ये जो बयानबाजियां हो रही हैं ब्रजेश जी, उसमें अब लाल सिंह आर्य का भी बयान सामने आ गया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि दूसरी पार्टियों को 57 साल में क्यों जातिगत जनगणना की याद नहीं आई। वो भारतीय जनता पार्टी का भी पक्ष रखते हैं कि बीजेपी विभेद पैदा करने के पक्ष में नहीं रही है, क्योंकि खुद वो अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और उनका ये बयान जब सामने आता है तो जाहिर सी बात है इस पर विपक्षी पार्टियों की तरफ से भी टिप्पणियां आएंगी, लेकिन उनके इस बयान को कैसे और समझें? देखिए पारुल, मध्य प्रदेश में दिसंबर में नई सरकार बनेगी, इसी साल चुनाव है 4 महीने बाद। तो जो जातिगत जनगणना की जो बात छेड़ी जा रही है, निश्चित तौर पर उसमें सियासी मकसद छिपा हुआ है। मध्य प्रदेश में करीब 35 सीटें हैं जो आरक्षित हैं दलितों के लिए, और हमने देखा 17% दलित समुदाय है।
तो जातिगत जनगणना की बात इसलिए की जा रही है कि आप जातिगत जनगणना से आप उस वर्ग को साधना चाहते हो। जिस तरह से हमने देखा मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार थी 15 माह में, उन्होंने कहा कि 50% आबादी ओबीसी की है। ओबीसी की जो आबादी है उसके अनुसार उन्होंने 27% आरक्षण दे दिया था, जिस पर विवाद अभी भी छिड़ा हुआ है, जिसकी वजह से कई लोगों को नौकरियां नहीं मिल पाई, बहुत सारे जो काम थे वो अटक गए क्योंकि कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दी थी। क्योंकि सरकारों को पता है, जो सरकार में रहते हैं या राजनीतिक दल हैं वो जानते हैं कि 50% से अधिक आरक्षण आप दे नहीं सकते, लेकिन इसके बावजूद वो इस तरह की बातें करते हैं। अब जातिगत जनगणना की बात कोई नई नहीं है, लेकिन चुनावी साल में क्यों याद आ रही है आपको? क्योंकि आप एक संदेश देना चाहते हो, आप उस वोट बैंक को साधना चाहते हो। अब आप देखिए कि बिहार में जातिगत जनगणना शुरू हो गई थी जनवरी 2023 में ही, लेकिन हाई कोर्ट ने वहां पर स्टे लगा दिए। क्यों लगा दी है कि जातिगत जनगणना पे यदि हाई कोर्ट में स्टे लग गई है, वहां पे रोक लग गई है, तो आप सोच लीजिए कि मध्य प्रदेश में भी यदि जातिगत जनगणना आप कराएंगे तो वही फार्मूला, वही आदेश मध्य प्रदेश में भी लागू होगा। क्या राजनीतिक दल नहीं जानते हैं कि जनगणना नहीं हो रही है, जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराई जानी चाहिए, और वो बात क्यों कर रहे हैं? यदि जातिगत जनगणना के अनुसार यदि लाभ देना चाहते हैं उस वर्ग को, तो आप देखिए कि सारी जो राजनीतिक दल हैं उनके पास हर जाति की जनगणना है, हर जाति के आंकड़े हैं। उस अनुसार वो अपने घोषणा पत्र में, वचन पत्र में, संकल्प पत्र में वादे करते हैं उस वर्ग को साधने के लिए। तो यदि उनकी मंशा सिर्फ उस जाति को भला करने की है तो जातिगत जनगणना के बिना भी वो उसका भला कर सकते हैं, क्योंकि आंकड़े सरकारों के पास है, राजनीतिक दलों के पास है। यदि वो चाहते हैं कि उसके अनुसार योजना बने, उसके अनुसार उनको लाभ मिले, तो बिना ये जातिगत जनगणना के भी वो कर सकते हैं और बिना सगुफा छोड़े भी। लेकिन उससे उनका राजनीतिक मकसद नहीं सधता है। राजनीतिक मकसद तब सधता है कि एक माहौल बनाया जाए कि हम जातिगत जनगणना कर रहे हैं, जातिगत जनगणना करने के बाद जो जिस जाति का जितना प्रतिनिधित्व होगा, जिसकी जनसंख्या होगी, उस अनुसार उसको जिम्मेदारी मिलेगी, उनको प्रतिनिधित्व मिलेगा, उनको सरकारी नौकरियों में उतनी पात्रता मिलेगी। तो ये सब से उनका राजनीतिक मकसद सधता है। शायद इसी वजह से चुनावी साल में फिर ये सुगुफा छोड़ा जा रहा है। उसी तरह से आरक्षण का मामला है, वैसे ही मामला ये है। हालांकि ये टिक नहीं पाएगा क्योंकि बिहार में हम देख चुके हैं हाई कोर्ट स्टे लगा चुका है। तो अब मध्य प्रदेश में इस पर सियासत होना लाजमी है। और जो बीजेपी कह रही है कि वो जाति भेद में विश्वास नहीं करती, सबका साथ सबका विकास की बात करती है, तो अब दूसरी तरफ कांग्रेस को लग रहा है कि यदि वो जनगणना की बात करेगी तो उसको राजनीतिक रूप से या चुनाव में फायदा मिल सकता है, इसलिए वो इस राग को छेड़ रही है। पारुल, बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी जानकारी देने के लिए। तो इस राग को छेड़ने के पीछे मकसद सियासी है। अगर कोशिश इस मामले से या इस तरह से जनगणना कराना कि लोगों का भला हो सके, तो उसके कई और भी तरीके हैं। लेकिन इससे पहले बिहार में जब शुरुआत हुई तो वहां पर भी कोर्ट की तरफ से रोक लगाई गई। जाहिर है मध्य प्रदेश में होगा तो रोक लगाई जाएगी, लेकिन हो सकता है लगाई भी जाए। लेकिन उसके पीछे जब बयानबाजियों का दौर चलेगा, ये बताना पड़ेगा, तो ये कहा जाएगा उन दलों की तरफ से कि वो कितने पक्षधर हैं, खासतौर पर दलित आबादी के।